मैंने आईआईटी की तैयारी की 3 साल तक नहीं हुआ मेरा, बहुत सारे एग्जाम दिए नहीं हुआ। एक दिमाग में मेरे बंध गया था कि मैं कोई भी चीज़ बड़ा नहीं कर सकता हूँ और उसके कारण मैंने 10 साल तक इधर उधर धक्के खाए मैंने। जब मुझे एक दिन घटना ऐसी घटी कि मैंने चैलेंज लिया कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है और उसके बाद मैंने 6-7 महीने बस, और इसको हम ऐसे बर्बाद एवरेज होकर बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो मेन मेरा मकसद है सेमिनार अरेंज करने का है कि हम लोग आपको कैलिबर को आप पहचान सकें कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं जीवन के लिए। मैंने पीटी निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू निकाला और बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई हुआ कि मुझे एसडीएम का पद मिला। तो वो मैं वही चीज़ मैं सब में डालना चाहता हूँ कि आप सब में वो क्षमता है, हम सब में वो क्षमता है, हम अपनी क्षमता को दबा के। साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें 69 को लेकर या इसके बाद जो भी अभ्यर्थी अपेयरिंग वाले हैं 70 देना चाहते हैं बीपीएससी, उनको लेकर संपूर्ण रणनीति जानेंगे एसडीएम राहुल सर से। जो अभ्यर्थी लगातार परेशान है कि कैसे हम अपने आप को समय को मैनेज करें, किस तरीका से कम समय में पढ़ के अच्छा रिजल्ट दें, अच्छा इनपुट दें, तो सर इसके बारे में बताएंगे। और एक बात मैं बता दूं, सर का सेमिनार होने वाला है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अब समय बहुत कम है, अब देखा जाए तो, और सीट भी बहुत इस बार कम है। अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि सब इंक्लूडेड आएगा तो लगभग 1000 भी पार कर जाए या 800 भी पार कर जाए, लेकिन वैसा कुछ नहीं आया। अभ्यर्थी थोड़ा सा हतोत्साहित है, फिर भी तैयारी करना है। सर अब क्या करें? देखिए, अभी भी आपके पास सफिशिएंट समय है। आपके पास जो समय है उसमें आप प्रैक्टिस बहुत कीजिए। मेरा जो फॉर्मूला था 70% प्रैक्टिस करना है और 30% पढ़ना है, उस पर आप फोकस कीजिए। अगर आप 70% अभी से प्रैक्टिस करते हैं और 10,000 क्वेश्चन का, जो मैं हमेशा कहता हूं कि 10,000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए अभी से एग्जाम तक, आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक प्रूवन थ्योरी है कि किसी भी काम को आप 10,000 बार कर लेते हैं या 10,000 घंटे कर लेते हैं तो आप उस फील्ड के टॉप में चले जाते हैं। बच्चे यही गलती करते हैं कि वो पढ़ते ज़्यादा है, पढ़ना इन द सेंस किताबें पलटते जा रहे हैं और आप प्रैक्टिस कम करते हैं। ये वही बात हो गई कि आपने यूट्यूब पे स्विमिंग करना सीखा, गाड़ी चलाना सीखा और गाड़ी आपने कभी छुआ ही नहीं। तो आप प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए और यही मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी लास्ट के जो भी अभी 70-75 दिन बचे हैं उसके लिए। सर, सबसे बड़ा समस्या क्या होता है? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अच्छा पढ़ते भी हैं, समय भी देते हैं, सब कुछ सही होता है, लेकिन उनके मन में डाउट होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो क्वालिफाई किया हो या कोई ऐसा गाइड करने वाला जो मेरे से फेस टू फेस मिल पाए। आपको बहुत सारे विद्यार्थी मानते हैं, चूंकि आप सर जॉब करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे हैं और उस समय आप पहुंचे हैं जब बीपीएससी में बहुत बड़ा चेंजेज हुआ और वह चेंजेज अभी तक देखने को मिल रहा है। तो सर, आपका सेमिनार कहां हो रहा है, वहां क्या क्या बताया जाएगा, किस टाइप से, और जो आपके विद्यार्थी सफल हैं वो भी आ रहे हैं, तो सर उसका क्या है? 30 जुलाई को हम लोग पटना में विद्यापति भवन है, तारामंडल के अपोजिट, वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। दिन में 2 बजे से सेमिनार होगा और सेमिनार करने का मेरा मेन मकसद यही था कि बहुत सारे बच्चे अपना कैलिबर नहीं जान पाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे जब 10th में बहुत कम नंबर आया, 52% नंबर आया, उसके बाद मैंने मान लिया था कि मैं जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने आईआईटी की तैयारी की 3 साल तक नहीं हुआ मेरा, बहुत सारे एग्जाम दिए नहीं हुआ। एक दिमाग में मेरे बंध गया था कि मैं कोई भी चीज़ बड़ा नहीं कर सकता हूँ और उसके कारण मैंने 10 साल तक इधर उधर धक्के खाए मैंने। जब मुझे एक दिन घटना ऐसी घटी कि मैंने चैलेंज लिया कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है और उसके बाद मैंने 6-7 महीने बस पढ़ाई किया पीटी के लिए। मैंने पीटी निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू निकाला और बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई हुआ कि मुझे एसडीएम का पद मिला। तो वो मैं वही चीज़ मैं सब में डालना चाहता हूँ कि आप सब में वो क्षमता है, हम सब में वो क्षमता है, हम अपनी क्षमता को दबा कर रखते हैं। वो वही कहानी है कि जो हाथी के पैर में अगर रस्सी भी बांध देते हैं तो हाथी उसको नहीं तोड़ पाता, क्योंकि उसको बचपन से दिमाग में सेट है कि नहीं टूटेगा नहीं टूटेगा। वैसी जंजीर हमारे दिमाग में पड़ गई है कि हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए सेमिनार कर रहा हूं कि जो बच्चे आएंगे मैं उनसे बात करूंगा कि भाई आप में भी ये क्षमता है और आप कुछ ज़िंदगी में बहुत बड़ा कीजिए। ये ज़िंदगी हमें सिर्फ एक बार मिली है और इसको हम ऐसे बर्बाद एवरेज होकर बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो मेन मेरा मकसद है सेमिनार अरेंज करने का कि हम लोग आपको कैलिबर को आप पहचान सकें कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं जीवन में। सर, सेमिनार होगा, बहुत सारे बच्चे हैं, चूंकि संख्या ज़्यादा हो जाएगा, तो सर उसके लिए रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है? देखिए, सेमिनार बिल्कुल फ्री है और उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इसलिए डाला गया है कि जो सेमिनार कैपेसिटी है उस हॉल की, अगर उससे ज़्यादा बच्चे आते हैं तो रजिस्ट्रेशन देखा जाएगा कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, उन्हीं को एंट्री दिया जाएगा। रुकमनी पब्लिकेशन के वेबसाइट पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद आपको एक पास जैसा आता है वो ले लीजिएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, कहीं भी कोई चार्ज नहीं है इसमें। कोई चार्ज नहीं, कहीं कोई चार्ज नहीं। सर, जो विद्यार्थी अभी
11th-12th किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं, क्या वो भी आ सकते हैं? हर कोई आ सकता है जो भी जीवन में बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसे डर मन में बैठ गया है कि मैं नहीं कर सकता हूं। उन सबको लगता है कि जो भी लोग सक्सेसफुल हैं, जो भी लोग कुछ बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, वो दूसरे ग्रह से आते हैं या उनकी परवरिश दूसरी हुई है, वो माँ बाप से पैदा नहीं हुए, मशीन से निकले। तो जिनकी भी ऐसी सोच है वो आइए, हम सबसे बात करेंगे और सबको ये चीज़ मैं आपके दिमाग में जरूर डाल दूंगा कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी 5वां विकल्प से परेशान है, या वैसे अभ्यर्थी जो ये भी देख रहे हैं कि मेरा 1 से 2 अंक से हर बार मैं बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूं, वह जरूर आएंगे। और सर उनको कितना बेनिफिट मिलेगा? सर बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं 1 से 2 अंक से पिछड़ जाते हैं। देखिए, 1 से 2 अंक से पिछड़ने वाले बहुत विद्यार्थी इसलिए होते हैं क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ही बनाया जाता है कि 150 क्वेश्चन है, उसमें से 70 क्वेश्चन आसान होते हैं, वो सब लोग कर लेते हैं, और कट ऑफ जाता है 90। तो वो जो 20 जो टफ क्वेश्चन करना है वो कौन कौन कर पाता है, और उसको करने का तरीका है प्रैक्टिस। आप सेमिनार में आए चाहे नहीं आए, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस से ही मेरी किस्मत बदली है। मैं बार बार ये कहता हूं कि प्रैक्टिस 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 जो होता है, कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपने 10,000 क्वेश्चन कर लिया इस अगले जो भी 70-75 दिन बचे हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी बात को दोबारा दोहरा रहा हूं कि कोई नहीं रोक सकता है। सर बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो टॉपर होते हैं या जो क्वालिफाई करते हैं उनका वीडियो देखते हैं या उनके सेमिनार में जाते हैं, मिलते हैं। सर कितना बेनिफिट होता है? देखिए, बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि मुझे भी कोई भी आप एक किताब लिखी गई थी, एक इंसान, एक कॉपी मोर, उन्होंने अपने जीवन में 6000 से ज़्यादा किताबें पढ़ी। तो उनसे पूछा गया कि आप एक लाइन में बताइए कि क्या आप किसी को सीख देना चाहते हैं। उन्होंने यही सीख दिया कि दूसरों की गलती से सीखो। जैसे मैंने जब एग्जाम तैयारी किया, मैंने 6 महीने में इसलिए निकाल लिया क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं किया, मैंने किसी का ये कोई भी मटेरियल नहीं खरीदा। बस मुझे कुछ सीनियर ऐसे मिले जो सिलेक्टेड थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि राहुल इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से प्रैक्टिस करो। मैंने उनको ब्लाइंडली फॉलो किया और मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप जाइए, जो लोग सफल हैं, क्योंकि उस चीज़ से गुजरे हुए हैं, उस हडल से, जो 1-2 नंबर से छूटने वाले हडल को वो पार कर चुके हैं, तो वो आपको अच्छे से समझा सकते हैं कि कैसे तैयारी करनी है। सर इस बार मैं एक इंटरव्यू ले रहा था यूपीएससी के क्वालिफाई स्टूडेंट का, तो उन्होंने साफ बताया, इससे पहले बीपीएससी में वो रजिस्ट्रार थे, बता रहे थे कि मैं हर एक बार मेंस लिखा, हर एक बार इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरे में समस्या ये हो रहा था, मैं जान नहीं पा रहा था। मैं सेमिनार में गया, यूपीएससी टॉपर आए थे तो उनके सेमिनार में गया, मैं उनसे जाकर मिला। वो क्या किए, लास्ट में वो अपना जो वैकल्पिक यानी मुख्य सब्जेक्ट जो होता है, मुख्य सब्जेक्ट, उसको चेंज कर किए। तो उनको कई 1 साल लग गया सर चेंज करने में, समझ नहीं पा रहे थे कि मेरा गलती क्या है। तो सर ये जो विद्यार्थी सोचते हैं कि 2 घंटा बर्बाद हो जाएगा या 3 घंटा बर्बाद हो जाएगा, उनको आप क्या संदेश दीजिए? नहीं, जाना चाहिए। देखिए, क्योंकि मैं भी बहुत इंटरव्यू देखता था यूट्यूब पे, क्योंकि हमेशा ये बोला जाता है कि जो लाइफ आप जीना चाहते हैं वो लाइफ से वो गुजर चुके हैं। जैसे कि मैंने वो एग्जाम को पार किया है, क्या क्या उसमें परेशानी आई, और मैं वो आपको बता सकता हूँ पहले से, तो आप बच सकते हैं। जैसे नहीं होता है कि आज मुझे वहाँ स्टेशन जाना है तो कोई बोलता है उस रोड से मत जाओ, जाम है, इधर से चले जाओ, और आप जाते हैं और समय आपका बच जाता है। जो नहीं जाता, जिसको नहीं पता है, वो जाम में फंस जाता है। तो वही लाइफ में होता है कि जो गलती मैंने की है, जिसमें मेरा समय वेस्ट हुआ है, मैं आपको पहले से सचेत कर सकता हूँ कि ये गलती मत कीजिए। तो इसलिए फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपके पास समय है तो आप आइए उस दिन सेमिनार में, और हम कोशिश करेंगे, हम सब लोग कोशिश करेंगे, कई और टीचर होंगे, कई सेलेक्टेड लोग होंगे, कि आपको जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपका कन्फ्यूजन है, उसको दूर करें। मैं सबसे निवेदन यही करूंगा कि जो भी विद्यार्थी 5वां ऑप्शन से परेशान है या किसी भी प्रकार का बीपीएससी के एग्जाम देने वाले हैं, आपको डर लग रहा है कि कैसे एग्जाम को क्रैक करेंगे, या परेशानी हो रहा है कि मैं 1 साल 3 साल दे दिया, अभी मैं जीरो हूं, मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाता हूं, वहां लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, वह जरूर एक बार आए, विद्यापति भवन आए, और आप आकर देखिए, आपकी सफलता कदम चूमेगी। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।